तो क्लास 11th में ना मेरा एक दोस्त होता था, मतलब दोस्त अब भी है बट एक पास्ट टेंस की कहानी बता रहा हूँ। तो वो हम लोग का ना लाइक दोस्ती अच्छी थी वगैरह सब था, बट ही वॉज द टॉपर काइंड, ठीक है। पूरा दिन लाइक मेन उसका यही था कि पढ़ाई पे फोकस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते रहना घर पे। अच्छा स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिला है तो पीछे बैठ के पढ़ने लग जाना, अपना काम करते, काम से मतलब अपना, ठीक है। और कोई पीटी पीरियड वगैरह है तो ठीक है हमारे साथ थोड़ा कभी कभी खेल लिया, कभी नहीं तो दूसरे सेक्शन में जाके बैठ गया, उनकी क्लास लगा ली, कुछ भी ऐसा कर लिया। ही वॉज दैट काइंड, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा। और मतलब कंपटीशन हो ही जाता है ना, हम ऐसे अब सोचेंगे कंपटीशन ना हो, बट एक दिमाग में रहता है। तो हमारे पूरी क्लास को क्लियर था कि उससे कॉम्पीट नहीं करना हमें, बिकॉज वो है, ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। हम लोग कोशिश ही नहीं करते थे, हम अपने में देखते थे हमारे मार्क्स इतने, हमारे मार्क्स इतने, हमने उसका देखते ही नहीं था कि यार इसके तो ज्यादा ही होंगे, मतलब उसके कंपीट नहीं करते थे, हम अपने में टॉपर वगैरह निकालते थे। लाइक उसको वो तो पता ही था कि फर्स्ट रैंक तो है ही, ठीक है। तो ऐसे चला पूरी 11th, मेरे कभी उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आए, पूरी 12th कभी ज्यादा नहीं आए, प्री बोर्ड्स में नहीं आए, कुछ नहीं। बट क्या हुआ ना, बोर्ड्स में ही पैनिक्ड। अब थोड़ा सा एंजाइटी तो सबको होती है, बट वहां पे जब लिखने का एग्जाम आया, उसे सब आता होता है, बट वो कई बार एक अंदर से डर आता है ना कि यार तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। वो डर गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ऐसे काफी बच्चे होते हैं, ये मैं तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट उसके मार्क्स ना मतलब 89 पॉइंट समथिंग, 89%। एंड दिस इज नॉट बैड, बहुत अच्छे मार्क्स है, मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट आई एम सेइंग कि उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से 96 97 आराम से थे, आराम से। एंड इतने परसेंटेज क्यों कम हुई? बिकॉज ऑफ दैट फेयर, दैट एंजाइटी, जो उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसे एंजाइटी सबको होती है, लेकिन अपने दिमाग को काम करना, दैट इज द स्किल। तुम बोर्ड एग्जाम में कुछ और सीखो ना सीखो, कोई चीज तुम्हें याद रहे ना रहे इनमें से कुछ, बट प्रेशर हैंडल करना थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। आगे लाइफ में इससे भी बड़े प्रेशर आएंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो आएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब उस वो नंबर थोड़े से कम आने से, कुछ ऐसे एंजाइटी होने से क्या उसकी लाइफ बहुत एक अलग ट्रेजेक्टरी में चलेगी? नहीं, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, ही इज एट अ गुड प्लेस, ठीक है। हमारी भी अच्छी चल रही है सबकी। ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स ज्यादा या कम, ना तो मुझे कोई फर्क पड़ा ना उसे कुछ फर्क पड़ा, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं आई एम सेइंग कि अगर हम कर रहे हैं ना, एफर्ट डाल रहे हैं अपना, तो एग्जाम में पैनिक नहीं होना, सबसे पहली चीज। एंड में मैं ये वीडियो आखिरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब कुछ नहीं, अब शांति रखो। अगर रिवीजन कर ली है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, 2-3 दिन थे। आगे एग्जाम्स में कम है, उसमें हम देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी शांति रखें। हमने कुछ प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरी रात पढ़े, एग्जाम देने के बाद ये सोचा कि आके सो जाएंगे, वो दिमाग थोड़ा फॉगी हो जाता है। एटलीस्ट कुछ रेस्ट लेके जाना, ठीक है। अगर पढ़ लिया है तो आराम से, जितना भी तुम्हारा नॉर्मल शेड्यूल है उतनी रेस्ट। अगर थोड़ा कम पढ़ा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज रात को या सुबह उठ के, वट एवर, बट कर लिया। हमारा एक रूल होता था कि हम स्कूल में जाके बुक नहीं खोलेंगे, स्कूल में जाके एग्जाम से पहले, मतलब ये नहीं पढ़ेंगे कि यार ये क्वेश्चन तूने किया, ये क्वेश्चन तूने किया, ये नहीं, पैनिक नहीं करना। उससे दिमाग में थोड़ी एंजाइटी होती है, लास्ट मिनट में ऐसे कुछ हेल्प नहीं करता। घर पे पढ़ लो सुबह उठ के अगर पढ़ना है तो, रास्ते में पढ़ लो अगर टाइम, मतलब लंबा रास्ता है, हमारा स्कूल थोड़ा दूर था तो वो हो गया, वो ठीक है। बट आके क्लास में बैठकर या एग्जाम हॉल से बाहर या जो भी है वहां पे नहीं, वहां पे ये सब नहीं करना। हाँ, वहां पे हम बात ही कुछ ऐसा, कल का मैच देखा, हाँ यार कोहली कोहली है यार, मजा ही आ गया, अच्छा तो कुछ भी ऐसे बोल के, ठीक है। तो तुम्हें भी ये करना। अब तुमने, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तुमने पढ़ लिया सब कुछ, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस, ट्रस्ट मी, तुम्हारे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, बस पैनिक नहीं होना हमने। हिस्ट्री एग्जाम टफ नहीं होता, हिस्ट्री एग्जाम बस ये होता है कि इतने चैप्टर्स हैं, तुम फिगर करो कि कौन से चैप्टर का है, तुम फिगर करो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम फिगर करो ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, बस ये है। इसी में वो खेलते हैं, इसमें वो चीज ऐसे पूछ लेंगे जो सेम क्वेश्चन तुमने किया होगा लेकिन अलग तरीके से किया होगा। तुमने कॉजेस के मतलब नाम पढ़े होंगे, वो अंदर का कुछ मतलब समझ रहे हो, आएगा एमसीक्यू पर वो अंदर से आएगा, तो वो कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं। बट तुम्हें, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पे अपना है ना कॉन्फिडेंस, देन कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी, तुम कर लोगे। आंसर कैसे लिखने, एक ये दिक्कत होती है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर तुमने नहीं चेक करी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी है, तुम उसे देख सकते हो। बट अभी के लिए ऐसा है कि अगर तुम क्रिएटर, एक क्रिएटर के साथ अगर स्टिक हो रहे हो तो ठीक है, बट कई बच्चे क्या करते हैं, एक क्रिएटर की लाइव स्ट्रीम देखी, वो खत्म हुई, उसके नीचे ही अगले क्रिएटर की चल रही है, उधर चले गए कि इनसे भी सीख लेते हैं, फिर तीसरे पे चले गए, इनसे भी सीख लेते हैं, चौथे पे, अरे भाई शांत। हर क्रिएटर पढ़ाएगा क्योंकि उनका काम है पढ़ाना, ठीक है, बट तुम एज अ स्टूडेंट हर क्रिएटर की वीडियो नहीं देख सकते, एंड तुम्हें देखनी भी नहीं है, राइट। किसी भी क्रिएटर की देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी देखो या यू नो वट एवर, पर सबकी नहीं देख सकते तुम,
यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, ये कोट ऐसे तो नहीं सुना होगा। तो वही चीज है, तुम्हें अपनी अटेंशन कहाँ देनी है, तुम्हें अपना एफर्ट कहाँ देना है, तुम अपने उस हिसाब से करो, ठीक है। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। तुम वहां पे जाके अच्छा करके आओगे और बहुत कुछ सीख के आओगे, नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री एंड सिविक्स बट अबाउट लाइफ, ठीक है। तो तुम्हें बस शांति से जाना है, ठीक है। रिवीजन नहीं करी है तो कर लेना, चैनल पे वीडियोस भी अपलोडेड है, तुम वहां से कर सकते हो, जिस क्रिएटर की बनती है वहां से कर सकते हो, किताब से करनी किताब से कर सकते हो। बट अपने आप को उसके बाद कहना है कि शांति, मुझे आता है सब कुछ। बच्चे काफी डर जाते हैं फैंसी वर्ड से कि यार एमसीक्यूज आ गए, ये आ गया, वो आ गया, अब तो ऐसे क्वेश्चन आंसर। अरे भाई, कॉन्सेप्ट वही है, चल वहीं से आएगा, किस तरीके से आएगा वो बस डिफर करेगा। सो दैट इज इट। तुम्हें किसी को ज्यादा प्रूव नहीं करना, ठीक है। तुमने किसी से ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आने, किसी से कम मार्क्स नहीं लेके आने, वो जस्ट एक एग्जांपल थी। उससे मेरा ये मतलब नहीं था कि कॉम्पिटिट करने लग जाओ अपने दोस्तों वगैरह में या ये वो। बस एक चीज जो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा वो यही है कि तुम्हें बस दो लोगों को खुश करना है, एक अपने 1 साल पुराने वर्जन को और एक अपने 1 साल बड़े वर्जन को। अगर तुम अभी 16 साल के हो तो एक 15 ईयर ओल्ड को अपने सेटिस्फाई करना है, अपने खुश करना है, और एक 17 ईयर ओल्ड को, 15 और 17 को। पास्ट को तुम सेटिस्फाई कर सकते हो, पास्ट को तुम खुश कर सकते हो कि हाँ भाई मैं वहां से यहां आ गया, और फ्यूचर को तुम ऐसे कर सकते हो कि हाँ भाई इसने मेहनत लगाई तो मैं आज यहां पे हूं। बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। विद दिस, let's end this video. Relax and trust me, you got it.